तो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कल जैसे कि आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें गई है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि फाइनली AIMIM के हिस्से में कितनी सीटें गई है उसके बारे में भी बातें करेंगे। जैसे कि मैंने कल कहा था कि कल शाम को लेट नाइट जो है अपडेट दूंगा और अपडेट में कन्फ्यूजिंग इसलिए हो रहा था थोड़ा सा कि वहाँ पर जो जैसे कि जब रिज़ल्ट हो रहा था या वेबसाइटों पर जब अपडेटेड किया जा रहा था तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था या फिर दूसरे पार्टियों के द्वारा कि वहाँ पर अदर में AIMIM की पार्टी को डाल दिया गया था। जैसे कि अब अदर के ने 3 सीटें जीती है, तो उस अदर के अंदर AIMIM भी शामिल था। उस अदर के अंदर CPI, CPM, दूसरे और भी कई सारे इंडिपेंडेंट। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वो अदर में तो MIM ने कितनी सीटें जीती, इसीलिए कुल मिलाकर आंकड़े जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। फाइनली जो है वो आंकड़े क्लियर हो गए हैं। और क्या है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिख रहा होगा, AIMIM ओपन्स अकाउंट इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर AIM की पार्टी ने खाता खोल लिया है। तो कितनी सीटें जीती है, क्या है स्टेटस वहाँ का, आइए फाइनली उसके बारे में हम लोग एक फाइनलाइज अपडेट देने वाला हूँ। और जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं यहाँ से कि सबसे बड़ी जो जीत है वहाँ पर YSRC कांग्रेस की जीत है और वो 1754 सीटों पर वार्डों पर जो है जीत हासिल किया। टोटल 2122 वार्डों में से 75 म्यूनिसिपालिटीज़ के अंदर की ये बातें हैं। तो 1754 सीटों की जीत कर YSRC सबसे टॉप पर रहे और धमाका इसी का हुआ। इनके अलावा अगर बात करते हैं तो TDP दूसरे पोजीशन पर रहे। 270 सीटों पर इनकी जीत, 270 वार्डों पर इनकी जीत हुई। जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर, और जनसेना की अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर, जबकि इंडिपेंडेंट और अदर जो है वो 71 सीटों पर जीत हासिल किया है। अब इन 71 और अदर्स के अंदर AIMIM भी शामिल है, इसके अंदर दूसरे और भी पार्टियां शामिल है। तो MIM का फाइनली क्या हुआ, MIM के फाइनली यही अपडेट है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर दिया। जैसे कि करनूल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आपको ये आर्टिकल दिख रहा होगा कि द AIMIM पोल्ड ए गुड परसेंटेज ऑफ वोट्स इन द वार्ड्स इट कंटेस्टेड इन करनूल, नंदयाल, अनंतपुर, कडापा और नंदीकोटपुर। इन जगहों पर जो है MIM का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। भले ही जीत हासिल नहीं कर पाई यहाँ पर, लेकिन पोजीशन बहुत अच्छा था। वोट का जो परसेंटेज वो बहुत अच्छा लाए। और थोड़े से आंध्र प्रदेश के अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पहले से भी ये माने जा रहे थे। लेकिन दो उम्मीदवार जो विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है 2 उम्मीदवार अच्छा पोजीशन पर रहा, दूसरे और तीसरे नंबर पर YSRC और TDP के बाद। तो ये एक अच्छा सिंबल है आने वाले वक्त में। उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने कहा है जैसे कि द AIMIM कैंडिडेट हु कंटेस्टेड द पोल्स सेड दैट दे वुड नाउ सीरियसली फोकस ऑन द पार्टी इन आंध्र प्रदेश। तो ये लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि अब फोकस करेंगे, सीरियसली हम लोग तैयारी करेंगे। इतनी तैयारी थी नहीं और अचानक से लड़ने का फैसला किया था और उतना मजबूती के साथ हम लोग उतरे नहीं थे। लेकिन कुल मिलाकर जीत की अगर बात की जाए तो एकमात्र एक ही सीट पर जीत हासिल हुई है। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि 3 सीटों पर, या जो एक अपडेट दिया था वो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। रीज़न यही था कि अदर का कैलकुलेट नहीं हो पाया था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी क्लियर। हमें लगा था कि MIM ही जीती है, लेकिन खैर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फाइनली जो है वो एक ही सीट पर जो है MIM की पार्टी जीत हासिल की आंध्र प्रदेश के अंदर। वही वार्ड नंबर 16 का कैंडिडेट है, वही वार्ड नंबर 16 जो कि मैंने आपको पहले भी अपडेट के माध्यम से जो है वो बताया था। हिंदूपुरा के वार्ड नंबर 16 की अगर बात की जाए तो वही आदिल भाई की जीत हुई है। और उम्मीद यही है कि ये जो जीत है, ये जीत एक चिंगारी की तरह काम करेगी और आने वाले वक्त में ये एक जीत जो है, हालांकि टोटल 47 सीटों पर ज़रूर चुनाव लड़े थे। और जैसे कि मैंने कहा कि कई जगह पर सेकंड पोजीशन भी रहा, कई जगह पर थर्ड पोजीशन पे रहा, और कई जगह पर जो अच्छे वोट लाने के बाद जो है आगे चलने के बाद जो है वो हार गए। तो खैर ये सब एक जीत का हार जीत का एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि थोड़े से आपको शायद निराशा ज़रूर हाथ लगी होगी और हमें भी लगी और सारे लोगों को। खैर ये सब कहीं पर बड़ी जीत होती है, कहीं छोटी जीत होती है, कहीं पर सीखने को मिलता है। तो शायद सीखने को मिला यहाँ पर। अब मेहनत से काम करेंगे, शायद आप लोग भी इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में जो है धमाकेदार होगा और
सीखना है इस तरीके के जो है, और ज़्यादा मेहनत हुई नहीं थी तो शायद इतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं हुआ। अब हर स्टेट तो गुजरात की तरह हो नहीं सकता कि 22 दिन की मेहनत आपको 24 सीट दिला दे, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहीं पर आपको निराशा भी हाथ लगती है, कई जगह आपको सीखने को भी मिलता है। तो कुल मिलाकर यही एक अपडेट है। और एक अच्छी खबर मैं ये आपको दे देता हूँ कि अमरावती जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल बनाया गया है, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया है एएमएम के ज़रिए से, और एकदम फ्री में इलाज हो रहा है। तो ये एक अच्छा है और अच्छा सिंबल है, अच्छा इशारा है। उम्मीद यही है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो और भी बेहतर होंगी जब इनके पास या इनके उम्मीदवार जो है जीत कर ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आएँगे तब। तो कुल मिलाकर यही एक अपडेट था जो कि मुझे आप तक पहुँचाना था। उम्मीद यही है कि कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से, और एक सीट पर जीत हासिल हुई है, बाकी जगहों पर ज़रूर आगे बढ़े थे लेकिन हार गए हैं, और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुआ था वही अदर्स को लेकर। तो यही है कि अगली बार जब एमआईएम परफ़ॉर्मेंस देगी तो अदर्स में नहीं, बल्कि उनका अलग से नाम, अलग से कॉलम में नाम होगा। वो नाम तब होगा जब इनकी पार्टी वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्मेंस देगी, जब इनके अच्छे वोट्स लाएँगे, जब इनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, तब वहाँ पर इनके लिए अलग से कॉलम बनाया जाएगा, ठीक दूसरे पार्टियों की तरह। तो उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फाइनली यही अपडेट है। अब इंतज़ार कीजिए दूसरे जगहों के लिए, बंगाल के लिए, तमिलनाडु के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि वहाँ पर आपको शायद बेहतर रिज़ल्ट, यहाँ से बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।